बच्चों के भय को देखते हुए उन्होंने कमेटी को गठित किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम ग्रेस मार्क्स को वापस लेते हैं। ये सिंपली अगर देखा जाए तो एक बड़ी डकैती का कोई अपराध किया हुआ है, तो उसको बचने के लिए एक छोटी सी पॉकेट मारी की चीजों को जो है अपने आप को फंसा दिया कि हम ठीक है उनको वापस ले लें। 9 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक फॉर्म खोलना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह की बात है। 24 घंटे के लिए फिर दोबारा फॉर्म भरवाया गया। क्या रीजन है कि अगर कोई एक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब यही बात है, कहीं ना कहीं तो डर है। उनकी जरा सी भूल के चक्कर में आज 60 से ज्यादा अधिक बच्चे मर गए, कितने बच्चे डिप्रेशन में आ गए। इतने अभिभावक रोज एनटीए के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। एनटीए के द्वारा आयोजित की गई नीट परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कह दिया कि अब हम 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उनका दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन इसके बाद भी क्या यह मामला शांत हो गया है? लखनऊ के ऋषि शुक्ला ने एनटीए के री एग्जाम के फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक शिकायत दर्ज कराई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को ऋषि शुक्ला ने एक पिटीशन भेजी है, जिसमें उन्होंने एनटीए के द्वारा जो फैसला लिया गया उस पर तमाम सवाल खड़े किए। हमारे साथ बात करने के लिए ऋषि खुद ही हैं। आपने फिर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने भेजा हुआ है, क्या दोबारा से जरूरत पड़ी? अब तो एनटीए ने मान लिया कि वो दोबारा एग्जाम कराएंगे ग्रेस मार्किंग में। एनटीए ने दरअसल माना नहीं है। एनटीए ने सिर्फ देखा जाए अगर आज तो जब इतना बवाल बढ़ गया था ग्रेस मार्क को लेके, तो एनटीए ने आज इस चीज को बोला कि बच्चों के भय को देखते हुए उन्होंने कमेटी को गठित किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम ग्रेस मार्क्स को वापस लेते हैं। ये सिंपली अगर देखा जाए तो एक बड़ी डकैती का कोई अपराध किया हुआ है, तो उसको बचने के लिए एक छोटी सी पॉकेट मारी की चीजों को जो है अपने आप को फंसा दिया कि हम ठीक है उनको वापस ले लेंगे। अब अगर देखा जाए कि शुरुआत से ही देखें तो एनटीए की जो पूरी प्रक्रिया इस बार परीक्षा की नीट की परीक्षा थी वो हमेशा प्रश्न चिन्ह में रही। कैसे? अब 9 फरवरी को नीट के एप्लीकेशन फॉर्म खुलते हैं, 9 फरवरी को खुलते हैं, 9 मार्च को उसकी अंतिम तिथि होती है, फिर वो बढ़ के 16 मार्च तक बढ़ती है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि एक एग्जाम का 1 महीने तक खुलता है, फिर 1 हफ्ते के लिए खुलता है। ये प्रक्रिया आप बता रहे हैं जब नीट के फॉर्म आए, मतलब नीट के फॉर्म भरने की प्रक्रिया? हाँ, भरने की प्रक्रिया थी। तो 9 मार्च तक लास्ट अंतिम तिथि थी, फिर 1 हफ्ते का एक्सटेंशन होकर 16 मार्च तक रहा। फिर अगर आप देख सकते हो कि उन्होंने 1 दिन के लिए, ये बहुत ही बड़ी चीज है कि उन्होंने लिखा है कि मीनवाइल अ फ्यू रिक्वेस्ट वर रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट टू रीओपन द रजिस्ट्रेशन विंडो ऑफ नीट यूजी 2014 as they could not fill their form due to various unavoidable reason। 9 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक फॉर्म खोलना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह की बात है। 24 घंटे के लिए फिर दोबारा फॉर्म भरवाया गया। फिर उसके बाद जब रिजल्ट की बारी आती है, तो जब आपने 14 जून को संबंधित अपना फिक्स कर रखा था कि आपका रिजल्ट निकलेगा 14 जून को, तो 4 जून को निकालना, जिस दिन जो है लोकतंत्र का एक इतना बड़ा दिवस था कि रिजल्ट निकल रहा था, आपने उस दिन को क्यों चूज किया? क्या रीजन था? आप 3 को निकाल सकते थे, आप 5 को निकाल सकते थे। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी हर एक चीज को शंका में डाल रहा है। अब बात ये क्या इन लोगों ने जो 14 जून की जो डेट दी थी रिजल्ट डिक्लेरेशन की, पहले से थी? हाँ, पहले से थी। वो फिक्स डेट होती है, एग्जाम की डेट फिक्स होती है, रिजल्ट की फिक्स टेंटेटिव हो सकती है कि 1-2 दिन आगे नहीं पीछे हो सकती है, लेकिन वो ऐसे दिन नहीं हो सकती है कि जिस दिन, ये तो क्लियरली दिखता है ना किसी की मेंटालिटी। आप शुरुआत से अपने आप को जो है सेफ कॉर्नर करके चल रहे हैं कि ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं फिर एक गलत चीज कर दी, थोड़ा काम कर रहे हैं फिर एक गलत चीज कर दी। ये तो आप अपने आप को खुद ही प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर रहे हैं ये करके। अब आपने चीफ जस्टिस को एक दोबारा से एक रिटन में कंप्लेंट फाइल की है, क्या है वो कंप्लेंट, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि ग्रेस मार्क्स का मुद्दा तो देखिए 1500 कुछ छात्रों का है, लेकिन उससे बाकी बच्चों की रैंक तो कहीं से नहीं हो पा रही ना सही। 1500 बच्चों की बात नहीं है, ये 24 लाख बच्चों की बात है। अगर देखा जाए तो जैसे मेरे एक परिचित है बनारस में, उनका 660 नंबर, अगर वही आंसर की जो नीट एनटीए ने निकाली है, वही जो ओएमआर शीट है वो नीट ने भेजी है, उसको कैलकुलेट करने में उसके 760 आ रहे हैं, और ऐसे उसके 651 नंबर आ रहे हैं जो रिजल्ट में दिखा रहे हैं। जो मतलब आंसर की से अगर हम कर रहे हैं तो 660 आ रहे हैं। हाँ, 660 आ रहे हैं और रिजल्ट में 651 है। ऐसे तमाम बच्चों के मामले हैं कि जिनके, इसलिए मुझे ये है कि एक इन्वेस्टिगेशन से क्यों नीट और एनटीए बच रहा है? क्या रीजन है कि अगर कोई एक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है? यही बात है, कहीं ना कहीं तो डर है
तभी उन्होंने, जब कल तक वो कह रहे थे कि नहीं हमारा जो है वैल्यूएशन प्रोसेस एकदम सही है, हमने वो सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश फॉर्मूला से झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक केस का भी तो हवाला दिया था इन्होंने कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक क्लैट के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो उसका भी हवाला। क्लैट का एग्जाम का जो उन्होंने हवाला दिया था, मैंने उस पर भी कंप्लेंट की थी कि वो गलत हवाला दे रहे हैं। वो रिट पिटीशन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए थी नहीं, वो क्लैट के लिए थी। क्लैट में उस समय वो सीबीटी मोड पे हुआ, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे एग्जाम हुआ। अब उस समय आप कंप्यूटर में इस चीज को देख सकते हैं कि प्रति मिनट कितना बच्चे ने दिया, एक क्वेश्चन में कितने मिनट दिए, एक दूसरे क्वेश्चन में कितने मिनट दिए। अब आप इस चीज को बोल रहे हैं कि आप सीसीटीवी से कैलकुलेट कर रहे हैं लोगों की फ्रीक्वेंसी। बच्चा तो अगर परीक्षा देने गया है तो पेपर ही पढ़ेगा, तो 1.5-2 घंटे तक बैठा रहेगा पढ़ते पढ़ते के लिए। आप कैसे फ्रीक्वेंसी मैच कर सकते हैं? आपने अभी इन्होंने फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चंस निकाले, आपने क्यों नहीं इसका फॉर्मूला रिलीज किया कि जो फॉर्मूला जो आपने यूज किया ग्रेस मार्क्स के लिए वो गलत थे, गलत हैं, इसी चक्कर में वो बैकफुट पे आए हैं। अब 23 जून को उन्होंने रखा है, 30 जून को वो कर देंगे, अपना रिजल्ट निकाल देंगे। सिर्फ सब कुछ बचने के लिए है कि जैसे ही वेकेशन बेंच खत्म होगी, 8 जुलाई को रेगुलर बेंच बैठेगी, तो उनको डर है कि वो कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो वो एक बड़े घपले का खुलासा हो सकता है। बिहार पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं। अब सेम चीज अगर देखी जाए कि 2015 में अगर AIMPT का जो आखिरी एग्जाम हुआ था, उसमें भी अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ही जो है उसको परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया था, क्योंकि उसमें अनफेयर मींस का यूज हुआ था। अब बिहार पुलिस ने अब की बार लोगों को पकड़ा, चार्जशीट फाइल हो रही है, लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोगों का बयान हो गया उसमें कि हाँ पेपर एक रात पहले रटाया गया था। तो कैसे ये इस चीज को आप दबा सकते हैं? वही सेम चीज आज फिर हुई है। जब हो रही तो आपको रीनीट कराने में प्रॉब्लम क्या है? अभी अगर देखा जाए, कल ही पे आपको दिखाऊं मैं कि एक कल पेपर इन्होंने कराया था, ये एनटीए का कल का पेपर था, जिसमें जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, ठीक है, 2024। इसमें इन्होंने लिखा है कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन द एग्जामिनेशन विच हैड कमेंस्ड एट सम सेंटर कुड नॉट बी इनिशिएटेड एट ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स। एज अ रिजल्ट द एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड। अ न्यू डेट ऑफ NCET 2024 विल बी अनाउंस सून थ्रू द ऑफिशियल NCET पोर्टल। अब जब आप जो चीज पहले से करते आ रहे हैं, एनटीए ने 12 जून को एक जो पेपर हुआ था, ये पेपर हुआ था, कल ही पेपर हुआ था, और इन्होंने कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज हुए तो उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया। जब वही चीज सेम चीज रही भाई, वहां पे अगर जो अब जब अगर देखें तो कल जो हरियाणा का जो सेंटर था, वहां के प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि नहीं, टाइम पे पेपर शुरू हुआ, टाइम पे पेपर खत्म हुआ, वो तो बयान देने के लिए तैयार है कोर्ट में। अब जब वो डर लगा उनको कि हाँ पे एनटीए ने कहा कि यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से देर में बच्चों को कंप्यूटर, हाँ, तो वहां वो बोल रही है कि जो है ऐसा कुछ नहीं था, समय से पेपर शुरू हुआ, समय से पेपर खत्म हुआ। तो उनके अंदर डर है कि अगर वो सामने आ गई चीजें तो फिर चीजें फंस जाएंगी और वो सवाल के घेरों में आ जाएंगे। फिर उनको अभी वही मैं सोच रहा हूँ ना कि क्यों डर रहे हैं इतना, क्या डर है कि एक इन्वेस्टिगेशन, मैं कह रहा हूँ कि रीनीट का एग्जाम आप इन्वेस्टिगेशन की बात करिए जो कमेटी का है, ठीक है, एक बड़ा निर्णय है वो किसी के मेरे कहने या किसी कहने से नहीं हो सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो किसी की चीज, 24 लाख बच्चों की बात है, 24 लाख। अब ये जो आपने आज ग्रेस मार्क की बात कही कि उन्होंने हटा दी ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, आपके चक्कर में तो जो रिजल्ट आपने ऊपर नीचे आपका हो गया, उस चक्कर में 60 से अधिक बच्चों ने सुसाइड कर लिया भारत में। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगी इस चीज की, उन बच्चों की, कि वो जो बच्चे मरे क्या वो वापस ले आएगी उन बच्चों को? उनकी जरा सी भूल के चक्कर में आज 60 से ज्यादा अधिक बच्चे मर गए, कितने बच्चे डिप्रेशन में आ गए। इतने अभिभावक रोज एनटीए के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं, क्या उनको उनकी जो समय बीत रहा है, उनकी जो कष्ट है, उनको उनका जवाब दे सकती है क्या? मानवता एकदम समाप्त कर चुकी है एनटीए, और कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपना फायदा देख रही, अपने आप को बचाने का देख रही, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है तो उसमें एनटीए ने रीनीट मतलब जो ग्रेस मार्क्स का था इशू, उस पर राजी भी हो गई है। तो अब आगे क्या होगा? चूंकि आप लॉ स्कॉलर हैं, कानून से जुड़े हुए हैं और हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में भी आप एक्टिव हैं, तो क्या अब आगे होगा? ये डिस्पोज हो गया या अभी इसमें जो पिटिशंस 3 फाइल हुई हैं इसमें अभी आगे और भी इसमें प्लीज हैं? अभी सिर्फ एक मुद्दा खत्म हुआ है ग्रेस मार्क्स का। अभी जो रीनीट का प्लस जो एक जुडिशियल इंक्वायरी का, जो एसआईटी गठन का, इन सब का मुद्दा भी एक्टिवेट है। अभी 8 जुलाई को जब वेकेशन बेंच खत्म होके 8 जुलाई को जब नोटिस का उनका जवाब देना होगा, तब इन चीजों पे मुद्दा उठेगा और तब बहुत तीखे सवालों से एनटीए गुजरना पड़ेगा। और उन्हीं तीखे सवालों से बचने के लिए वो सब कुछ उससे पहले निपटा के खत्म करना चाहती है। जो मुझे लगता है, देखने से जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, पहले प्राथमिक रूप में दिख रहा है कि वो यही है। तो आपने इसी को लेकर के चीफ जस्टिस से शिकायत? हाँ, मैंने इसी को लेकर शिकायत की है कि जो है ये
ग्रेस मार्क्स हटाने निर्णय तो ठीक है जो निर्णय है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी खामियां हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसकी सेंसिटिविटी में जो है, जो इफेक्ट आया है एक पेपर की कॉन्फिडेंशियली में एक इफेक्ट आया है, तो उसमें मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए। ये ऋषि शुक्ला हैं, लॉ स्कॉलर हैं, लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के, और जिन्होंने चीफ जस्टिस को दोबारा एक पत्र लिखा है और कहा कि इस मामले में एनटीए के द्वारा एक अपनी बड़ी चोरी को छिपाने के लिए ये स्वीकार कर लिया गया कि हम रीनीट करवाएंगे ग्रेस मार्क्स देने वाले जो 1563 बच्चे थे। लेकिन यहां पर सवाल उन लाखों बच्चों का है जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी अपने बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम अपनाया गया उसकी वजह से तमाम बच्चों ने सुसाइड किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?